नमस्ते दोस्तों और स्वागत है और लाइफ पर। आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो अपनी नज़ाकत, अपनी तहजीब और अपनी ऐतिहासिक भव्यता के लिए जाना जाता है, लखनऊ। लेकिन इस नवाबों के शहर की एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ की गलियों, पुरानी इमारतों और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी कुछ ऐसी गूंजें हैं जो अतीत के रहस्यों को आज भी जिंदा रखती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो अनुभव हैं जिन्हें लोगों ने जिया है और जो इस शहर के अंधेरे पक्ष को उजागर करते हैं। लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं जहां माना जाता है कि आत्माएं आज भी भटकती हैं। इन कहानियों का सीधा संबंध अक्सर पिछली त्रासदियों और वर्तमान में होने वाली असाधारण घटनाओं से होता है। पहला पड़ाव, सुसाइड बिल्डिंग, निराशा की एक भयानक विरासत। लखनऊ में एक इमारत है जिसे 1990 के दशक से सुसाइड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों के भीतर कई रहस्यमयी मौतें हुई हैं। इसकी बदनामी इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय ऑटो रिक्शा चालक भी यहाँ जाने से मना कर देते थे। कहते थे कि यहाँ साया और बुरी आत्माओं का निवास है। सोचिए, जिस जगह का डर इतना गहरा हो कि रोजमर्रा के काम करने वाले लोग भी वहां जाने से कतराएं। यहाँ रहने वाले लोगों ने लगातार अपने सीने पर भारीपन और गंभीर बुरे सपने आने की शिकायत की है, खासकर जब वो ड्राइंग रूम में सोते थे। उन्होंने महसूस किया है जैसे कोई उनके सीने पर बैठा हो, पसलियों को कस रहा हो। इससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं तब हुईं जब लोग आधी रात को जागते थे और पाते थे कि उनके पैर हवा में लटक रहे हैं और होश आते ही नीचे गिर जाते थे। अदृश्य शक्तियों द्वारा हेरफेर किए जाने की ये सनसनी बेहद भयानक थी। बालकनी के दरवाजे की कुंडी का अपने आप खुलना भी यहाँ एक आम बात थी। इस इमारत का दुखद इतिहास कई हत्याओं और रहस्यमय मौतों से भरा है। एक घटना में एक पत्नी ने अपने पति का दम घोंट दिया और उसके शरीर को इमारत के वेंटिलेशन शाफ्ट में फेंक दिया। विधायक मदन काली की कुख्यात हत्या भी एक निवासी के फ्लैट से ठीक एक मंजिल नीचे हुई थी। एक और दर्दनाक घटना में एक लड़के को उसके दोस्त ने लिफ्ट के गड्ढे में फेंक दिया और उसका शरीर लगभग एक सप्ताह तक वहीं पड़ा रहा। ब्लॉक ए में, जहां एक लड़की ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, रात में स्टोर रूम से रसोई तक एक सफेद सिलहुएट घूमता हुआ देखा गया था। ये सभी असाधारण अनुभव, जैसे सीने पर दबाव और अंगों का अनैच्छिक रूप से उठना, इमारत के दुखद इतिहास से गहराई से जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है तीव्र और बार बार होने वाली दर्दनाक घटनाएं असाधारण गतिविधियों की धारणा को बढ़ा सकती हैं। दूसरा पड़ाव, बेगम कोठी, जहां बेचैन आत्माएं भटकती हैं। बेगम कोठी या बेगम का घर एक प्राचीन औपनिवेशिक निवास है जिसका इतिहास बेहद दुखद है। ये भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और दुखद रूप से इसके परिसर के भीतर लगभग 700 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने और उनके बलिदान के संदर्भ ने इस जगह को त्रासदी की गहरी भावना से भर दिया है, जिसे स्थानीय कहानियां बेचैन आत्माओं की उपस्थिति के रूप में व्याख्या करती हैं। आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने अक्सर रात के दौरान असामान्य भयानक आवाजें और धुंधली छवियों का सामना किया है। लोक कथाएं का दावा है कि एक बेगम यानी रानी का भूत सफेद रंग के कपड़े पहने हुए अक्सर उस इमारत से घूमता हुआ देखा जाता है, जो इसकी पूर्व भव्यता की एक भूतिया गूंज है। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की बेचैन आत्माएं जो वहां मारे गए थे, आज भी परिसर को प्रेतात्माओं के रूप में प्रभावित करती हैं, शांति नहीं पा रही हैं। तीसरा पड़ाव, बलरामपुर अस्पताल, कब्रिस्तान पर उपचार और प्रेतात्मिक अनुभव। बलरामपुर अस्पताल एक पूरी तरह से कार्य संपन्न चिकित्सा सुविधा है, लेकिन इसका एक चौंकाने वाला रहस्य है। इसे सीधे एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था और कुछ कब्रें आज भी इसके मैदान पर दिखाई देती हैं। एक अस्पताल जो चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा के लिए समर्पित है, और एक कब्रिस्तान जो मृत्यु और आध्यात्मिक श्रद्धा का पारंपरिक स्थल है। इस विरोधाभास से एक अंतर्निहित तनाव पैदा होता है। आम जनता और अस्पताल का कर्मचारी दोनों इसकी दीवारों के भीतर, खासकर सूर्यास्त के बाद, असाधारण अनुभवों का दावा करते हैं। मरीज अपनी कमजोर स्थिति में रात के दौरान अचानक चीखें, कदमों की आवाजें या अपने कमरे के दरवाजों पर दस्तक सुनने की शिकायत करते हैं,
जिससे परेशान करने वाला माहौल और बढ़ जाता है। स्थानीय मान्यता है कि जिन लोगों की कब्रें अस्पताल के नीचे हैं, उनकी आत्माएं परिसर को प्रेतात्मिक करना जारी रखती हैं। लखनऊ के अन्य भयानक स्थल। लखनऊ की प्रेतात्मिक प्रतिष्ठा कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों तक फैली है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भयानक कहानी है, जो अक्सर संघर्ष और त्रासदी के समय से जुड़ी हुई है। बड़ा इमामबाड़ा। ये शानदार मुगल वास्तुकला का चमत्कार 1785 में अकाल के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया था, एक गहरा रहस्य छिपाता है। इसके तहखाने यानी तहखाने का उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को कैद करने के लिए किया जाता था, और कहा जाता है कि उन निर्दोष लोगों की भयानक छवियां आज भी वहां दिखाई देती हैं। अजीबोगरीब आवाजें और अंधेरी छायाओं की कहानियां भी इसके भूल भुलैया जैसे गलियारों में व्याप्त हैं। ओइल हाउस कभी नवाब वाजिद अली शाह का निवास था। ये घर बाद में कुलपति का निवास बन गया। 1857 के विद्रोह के दौरान कई अंग्रेजों को कथित तौर पर मार दिया गया और उनके शव संपत्ति पर एक कुएं में फेंक दिए गए। अब कहा जाता है कि ये घर इन ब्रिटिश सैनिकों की आत्माओं द्वारा कब्जा लिया गया है। एक भयानक घटना में कुलपति के बेटे की रहस्यमयी मौत का जिक्र है, जब उसने कुएं में कंकड़ फेंके थे, संभवतः आत्माओं को जगाने के लिए। निराला नगर। ये इलाका 1960 में विकसित किया गया था। एक पूर्व शमशान घाट पर बनाया गया, जिसमें कई कब्रें तब तक मौजूद थीं जब तक कि सरकार ने क्षेत्र को शहरीकरण करने का फैसला नहीं किया। जबकि दिन सामान्य होते हैं, रातों को भयानक बताया गया है, जो निवासियों को ठंड लगे रहने का सुझाव देता है, जो परेशान मृत अब भी भटकते हैं। रेलवे क्वार्टर। इस औपनिवेशिक घर को लखनऊ के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से रेलवे में एक मुख्य इंजीनियर बिल टर्नर से जुड़ा हुआ है, और कहा जाता है कि ये बहुत प्रेत है। रेजिडेंसी पार्क। नवाब सादत अली खान द्वारा 1800 में बनाई गई इमारतों का एक परिसर 1857 के दौरान अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण घेरा स्थल बन गया, जहां अंग्रेजी अधिकारियों के परिवार निवास करते थे। इसका हिंसक कथित इसकी प्रेतात्मिक प्रतिष्ठा में योगदान देता है। बटलर पैलेस। राजा महमूद बाद द्वारा 1919 में बनाया गया ये महल रात में प्रेतित घर बताया जाता है। स्थानीय लोक कथाएं सुझाती हैं कि इसके निर्माण के लिए कई पेड़ों को काटने से वन आत्माएं परेशान हो गई थीं। एक विशेष भयानक कहानी में रात में एक महिला आत्मा को देखा जाता है, जो सीढ़ियों से नीचे फिसलती है और पास की झील में कूद जाती है। दिलकुशा गार्डन। ये गार्डन ब्रिटिश काल से ही भूतिया कहानियों से जुड़ा है। एक विशेष दंतकथा एनाबेल के बारे में बताती है, जिसे ह्यू ड्रमंड से प्यार था और कथित तौर पर उसने बगीचे में अपने 2 प्रेमियों एलिंगटन और ब्रूस की हत्या कर दी थी। लखनऊ के कई प्रेतात्मिक स्थानों के विवरण से एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। बेगम कोठी, ओइल हाउस, बड़ा इमामबाड़ा और रेजिडेंसी पार्क, ये सभी सीधे तौर पर 1857 के विद्रोह और व्यापक ब्रिटिश औपनिवेशिक उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। कहानियां स्पष्ट रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और ब्रिटिश सैनिकों की हिंसक मौतों का उल्लेख करती हैं। ये स्पष्ट विषयगत संबंध बताता है कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिंसा और संघर्ष खासकर औपनिवेशिक युग के भूमि और उसकी संरचनाओं पर एक शक्तिशाली भूतिया छाप छोड़ते हैं। लखनऊ की ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं